राधे राधे, जय श्री राम। आप देख रहे हैं पुंडीर भगत मंथन। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भागवत प्रेमियों, आपको एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाओं के साथ में ये कहना चाहता हूँ कि आप कृष्ण को क्या मानते हैं। देखिए, हमारे उसमें सत्य सनातन धर्म में कृष्ण को कोई बेटा कहता है, कोई भाई कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई भगवान कहते हैं। लेकिन हमने जो मंथन किया और जो हमारी समझ में आया कि कृष्ण कर्म प्रधान है और कर्म के आधार पे ही जो फल मिलता है, जो उन्होंने गीता में भी उपदेश दिया है कि कर्म करे जा फल की इच्छा मत करे इंसान, कर्मण्ये बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। देखिए, कृष्ण जी ने संपूर्ण जो है जो ज्ञान है, सतयुग हो, द्वापर, त्रेता, ये में जो भी है, यहाँ ज्ञान का एंड है। जो भी उन्होंने बताना था परमात्मा ने, वो हमें बता दिया। राम ज्ञान, त्याग का और संस्कारों का भंडार है। ठीक इसी तरह से बाबा भोलेनाथ जो हैं औषधि का, हमारे जीवन में जो औषधियाँ हैं और जो ज्ञान है, उसका जो मंथन है, कहीं पर भी कोई त्रुटि ना हो, उसका भंडार है। और जब हम ये कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनको तीनों के अलग अलग कार्य हैं। जैसे आपकी ज़िंदगी में, आपके आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं मन, वचन और कर्म। तो ये तीनों ही मन, वचन और कर्म हैं और तीनों शरीर में विद्यमान हैं। तो मेरा जो उद्देश्य है ये कहने का है कि जो हमारी संपूर्ण श्रीमद् भागवत पूर्ण हुई है, उसके जो जब पूर्ण वो होती है तो उसके जो धर्ता करता है वो श्री कृष्ण है और शुरुआत करने वाले श्री भोले बाबा नाथ हैं। और फिर जो राम जी की आई है बीच में लीला, आप भी जानते हैं कि इसको रामलीला का नाम ही क्यों दिया गया है। इसीलिए रामलीला का नाम दिया गया है कि उनका, आपको उनसे क्या शिक्षा लेनी है, बस यही तीनों चीज़ों का वो है। और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करना। मन, वचन और कर्म, औषधि का ज्ञान हमारे जीवन में, और संस्कार राम जी से लो और कर्म कृष्ण जी से लो। ये तीनों का जो मिश्रण है, यही ज़िंदगी है। और एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह से अपने जीवन में संस्कार को ग्रहण करते रहें जो हमारे ग्रंथों में दिया गया है। और अच्छा लगे तो शेयर करना। और नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।